जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है और संगत जी ये सत्संग बहुत प्यारा है। एक संगत के अविश्वास से शुरू होता है और उसके स्ट्रॉन्ग फेथ, उसके स्ट्रॉन्ग बिलीफ में कन्वर्ट हो जाता है। और संगत जी, ये जो जर्नी है ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही प्यारी है। बहुत सारे इसमें उतार चढ़ाव है और उन उतार चढ़ाव के बीच में संगत का एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, स्ट्रॉन्ग फेथ है और गुरुजी ने उस स्ट्रॉन्ग बिलीफ और उस फेथ की लाज भी रखी है। संगत के हर वो मुश्किल काम गुरुजी ने आसानी से बनाए हैं। बहुत प्यार दिया है संगत को, बहुत ज्यादा प्यार। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरुजी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत अर्शिया खन्ना आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को नमस्कार, सारी संगत को नमस्कार। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि मैं हमारी जर्नी यानी कि मेरी और गुरु जी की जर्नी आप सबके साथ शेयर कर पा रही हूँ। लेकिन उससे पहले संगत जी, जो सबसे जरूरी है वो ये कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ गुरु जी की वजह से हूँ। आज बोल भी पा रही हूँ तो सिर्फ गुरु जी की वजह से है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से 2017 में जुड़ी और उसके पीछे की कहानी ये है संगत जी। संगत जी, मेरा बचपन बहुत सौभाग्यशाली नहीं निकला है, बहुत खुश मिजाज नहीं निकला है। कोई इतनी अच्छी मेरी ब्यूटीफुल मेमोरीज नहीं है मेरे बचपन की। और संगत जी, मेरे जीवन में दुख ज्यादा थे लेकिन बावजूद उसके संगत जी मैं बहुत खुश थी। और संगत जी, 7th 8th तक तो मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत स्मूथ जा रहा था। क्लासेस बहुत अच्छी जा रही थी, स्कूल स्टडी सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। मेरे दोस्त वगैरह, हमारी फ्रेंडशिप, सब कुछ बहुत स्मूथ हो रहा था और मुझे ऐसा लगता था कि शायद हमारे जीवन से दुख चला गया है और तभी हम सब बहुत खुश हैं, सब कुछ इतना स्मूथली हो रहा है। अब संगत जी, मैं 9th क्लास में आ गई जहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था और संगत जी मैं एक एवरेज स्कोरर थी अपनी क्लास में। सब कुछ ठीक था, 90s में परसेंटेज आते थे लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था तो बहुत खराब भी नहीं था। इवन संगत जी, मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल भी फोकस नहीं थी कि मुझे लाइफ में कैसे जीना है, कैसे बनना है, क्या मैं अपने फ्यूचर में करूंगी, मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना मैंने कभी सोचा था। 2017 में संगत जी कुछ पर्सनल इश्यूज ऐसे हुए कि मेरी लाइफ पूरी बदल गई, मैं पूरी बदल गई। और संगत जी, मेरा जो घर का एनवायरमेंट था वो इस प्रकार से बदल गया था कि जो मेरे अपने थे वो खुद इतना वियर्ड बिहेवियर कर रहे थे। क्या मैं ये कहूँ संगत जी कि मेरे चारों तरफ सिर्फ नफरत ही नफरत थी। कुछ इस प्रकार से बता सकती हूँ अपनी लाइफ के बारे में संगत जी कि आप मान लीजिए कि जैसे मैं किसी गुलाब के बगीचे में बैठी हूँ और अचानक से किसी ने मुझे उठाया और कैक्टस के गार्डन में बिठा दिया। और संगत जी, ये सब मेरे साथ चल रहा था और संगत जी उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे भगवान नहीं होते हैं। लोग ऐसे ही बोलते हैं कि भगवान है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, भगवान नहीं होते हैं। और संगत जी, मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई और मैं बहुत डिप्रेस्ड रहने लगी। मैं खुश मिजाज लड़की थी और एकदम से सब कुछ इतना बदल गया संगत जी कि मैं डिप्रेस्ड रहने लगी और मुझे लगने लगा कि मैं ही क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है। और मैं उस सिचुएशन में आ गई थी संगत जी कि मैं किसी से कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही थी, ना फ्रेंड्स, ना भगवान, ना रिलेटिव्स, ना अपने पेरेंट्स, किसी के साथ मैं कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही थी। और संगत जी, चीजें इतनी वर्स्ट हो गई कि मैंने गिव अप कर दिया, अपनी लाइफ से गिव अप कर दिया। आप सोचिए संगत जी, एक 9th की लड़की और उसके साथ ये सारी सिचुएशन हो और मुझे लगने लगा कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। अब संगत जी, अक्टूबर 2017 की बात है जब मैं बहुत डिप्रेस थी, मैं बहुत सैड थी। मम्मा ने मुझे कहा कि हम सत्संग में जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो। और संगत जी, मुझे लगने लगा कि कहाँ मम्मी किसी गुरु को मानने लगी है, क्योंकि संगत जी हमने हमेशा घर में भोलेनाथ की पूजा होते हुए देखी है। लेकिन संगत जी, मैंने मम्मी को मना किया, मैंने कहा कि मेरी ट्यूशन है। लेकिन मम्मा ने जब मुझे इंसिस्ट किया तो मैंने सोचा कि चलो चलती हूँ। और मेरे माइंड में इमेज थी कि चलो वहाँ जाऊंगी, वहाँ पे भजन कीर्तन होंगे, थोड़ी देर बैठूंगी और फिर वहाँ से ट्यूशन चली जाऊंगी। और संगत जी, जब मैं सत्संग में गई तो बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन था, चारों तरफ गुलाब ही गुलाब थे, बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी और बहुत सारी संगत आई हुई थी। और संगत जी, हम लोग सत्संग में बैठे और थोड़ी देर में मैं देखती हूँ कि एक सोफा लगा हुआ है, उसके ऊपर कपड़े बिछे हुए
हुए हैं। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसको मान रहे हैं। और मैंने इस बारे में मम्मा से भी नहीं पूछा। मैं चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाए जा रही थी, देख रही थी, और मुझे गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप दिखाई दे रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद ये इनका घर होगा। उस वक्त मैं ऐसा सोचा करती थी। और संगत जी थोड़ी देर बाद मैं वहां से जाने लगी और मुझे लगा कि चलो फाइनली अब मैं यहाँ से ट्यूशन जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ करना क्या है। तभी संगत जी मुझे मम्मी ने जल प्रसाद की एक बोतल दी। वो भी बिस्लरी की छोटी सी बोतल थी जो सील्ड पैक थी। और मम्मा ने मुझे कहा कि जल प्रसाद है, बीच बीच में पीते रहना। तो मैं मम्मा की तरफ देखने लगी कि मैंने कहा कि मम्मा ये तो सील्ड पैक है, ये जल कैसे हो सकता है? क्योंकि संगत जी मेरी नजर में जल वो था जो मम्मा हमें घर में पूजा के बाद हमारे हाथों पर दिया करती थी, उसे ही हम जल समझते थे। लेकिन संगत जी मैं उस बोतल को अपने साथ ट्यूशन ले गई और बीच बीच में उसका जल पीती रही। और संगत जी उस वक्त मुझे जल प्रसाद की महिमा बिल्कुल भी नहीं पता थी, मुझे उस जल प्रसाद की ग्रेविटी नहीं पता थी। संगत जी मेरी लाइफ में चीजें बहुत ज्यादा वर्स्ट होने लगी, चीजें उलझने लगी। तो मुझे लगा कि अब तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। और संगत जी गुरुजी के साथ मेरा साक्षात्कार जनवरी 2018 में हुआ, जब मेरी लाइफ में सब कुछ मेस्ड अप हो चुका था। एक मीटिंग थी हमारे रिलेटिव्स की और वहां से हमें संगत जी लुधियाना जाना था। अब संगत जी हम लोग रात में घर पहुंचे तो मुझे लगा कि कैसे रिलेटिव है हमारे, हमसे पूछा भी नहीं, हम लोग रात में ट्रैवल कर रहे हैं, आप लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे। और संगत जी सुबह मैंने अपने रिलेटिव को फोन किया, लेकिन उससे पहले संगत जी रात के 3 बजे मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ वो बहुत स्कैरी था, लेकिन इतना डिफरेंट था जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। रात के 3 बजे संगत जी मेरे कानों में कोई बहुत तेजी से बोल रहा है, फोन चेक कर, फोन चेक कर। और संगत जी आप शायद बिलीव नहीं करोगे, ये लगातार 1 घंटे तक मेरे कान में चलता रहा। ऐसा लगता रहा कि कोई मेरे पास में खड़ा होकर मुझे कानों में बोल रहा है, फोन चेक कर, फोन चेक कर। और संगत जी मैं सुबह उठती हूँ और अपने उन रिलेटिव को फोन करके बोलती हूँ कि आप लोग कैसे हो, आपने मुझसे पूछा भी नहीं रात में कि हम लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये कौन सा एटीट्यूड होता है। और संगत जी मैं बड़े गुस्से में उनसे बात कर रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमने 13 बार फोन किए हैं, 13 टाइम्स हमने फोन किया है। और संगत जी जैसे मैंने अपना फोन देखा उसमें 13 मिस कॉल थे। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, तभी कोई मुझे रात में कह रहा था कि अपना फोन चेक कर, फोन चेक कर। और संगत जी मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद चीजें ठीक होने वाली है, शायद ये यूनिवर्स से कोई इशारा है। लेकिन तब भी मेरे माइंड में ये नहीं था कि गुरुजी मेरे साथ है, ये गुरुजी का इशारा है। हाँ, बस मुझे इतना जरूर पता था कि मेरी मम्मी गुरुजी से कनेक्टेड थी। और संगत जी कई बार ऐसा होता था कि चीजें खराब होते होते एकदम अचानक से ठीक हो जाती थी। तो मुझे लगने लगा कि शायद मेरे साथ अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। और संगत जी वो मुझे इतना कोइंसिडेंट लगता था, क्योंकि संगत जी मैं अपनी लाइफ में इतना टूट चुकी थी कि मैं ईश्वर से प्रार्थना भी नहीं करती थी, प्रे भी नहीं करती थी। एक बार की बात है संगत जी, मेरी मम्मी फाइनल मीटिंग के लिए रिलेटिव्स के यहाँ गई हुई थी और अचानक मम्मी का मेरे पास फोन आता है और कहती है कि यहाँ पर चीजें सब कुछ ठीक नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। और संगत जी मैं फिर उसके बाद अपने कमरे में गई और मेरे कमरे में मेरी मम्मा ने गुरुजी, शिवजी और गुरु नानक देव जी का एक तस्वीर रखी हुई है, स्वरूप रखा हुआ है। मैं उनके पास बैठी, मैंने उनसे प्रार्थना की और कहा कि अगर आप वाकई में कोई शक्ति हैं तो जो मेरी लाइफ में बिगड़ चुका है, जो मेरी लाइफ वर्स्ट हो चुकी है, आप प्लीज उसे ठीक कर दीजिए। मैंने प्रार्थना में कहा कि ये मेरे पास आखिरी चांस है, मैं वापस अपना जीवन पाना चाहती हूँ। और संगत जी मैं वहीं पर 45 मिनट तक बैठी रही। और संगत जी मैं वहाँ पर बैठे बैठे गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। और ठीक 45 मिनट के बाद मम्मा का कॉल आता है और मम्मा कहती है कि सब कुछ सही हो गया है, कोई चिंता की बात नहीं है। और संगत जी हमारा पूरा परिवार जिस लड़ाई को पिछले 1 साल से लड़ रहा था संगत जी, वो सब कुछ ठीक हो गया था। हम उस टेंशन से, हम उस परेशानी से बाहर आ गए थे। और संगत जी इसी में मेरी मम्मी का सत्संग भी है कि पहली बार मेरी मम्मी को गुरुजी का जल प्रसाद दिया गया। और उस वक्त मेरी मम्मा ने जब वो जल प्रसाद पिया संगत जी, तो पूरी जबान कड़वी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ कड़वा खा लिया हो या कुछ कड़वा पी लिया हो। संगत जी हमारे आसपास बहुत नेगेटिविटी होती है और हर कोई संगत जी हमें बोला करता था कि ये काम नहीं हो सकता, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन संगत जी गुरुजी को पता था कि उनके बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं, उनकी कृपा हम पर होनी ही थी। और उसके बाद संगत जी थोड़ा थोड़ा गुरुजी के साथ कनेक्शन स्टार्ट होना शुरू हुआ। मुझे लगने लगा कि कोई है जो मेरा भी ध्यान रख रहा है। अब संगत जी चीजें अपने आप ठीक होने लगी। ऐसा लगा कि जैसे कोई ठंडा सा तूफान आया और सारी चीजें ठीक हो गई। और संगत जी 2018 में मैं उस जगह वापस गई जहाँ से मैं थी। और संगत जी वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी। मेरे वही लोग, मेरे वही फ्रेंड्स, मेरा वही स्कूल का एनवायरमेंट, वही मेरे अपने, वही मेरी फैमिली, सब कुछ वापस मुझे मिल गया था। और ये पूरे 1 साल के बाद मुझे वापस मिला था। अब संगत जी मेरे 10th बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे और स्ट्रगल शुरू होने वाला था। लेकिन इस बार जो अर्शिया थी वो बहुत डिफरेंट थी। पहले वाली जो अर्शिया थी वो शाय, अंडर कॉन्फिडेंट, मन में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ करके दिखाना
है, लेकिन इस बार की जो अर्शिया थी वो गुरुजी की अर्शिया थी। गुरुजी का सपोर्ट था, उन्हीं का हाथ पकड़ा हुआ था और संगत जी मेरे अंदर वो एटीट्यूड आ गया, वो बात आ गई कि मुझे अब कुछ करके दिखाना है क्योंकि मेरे साथ गुरुजी हैं। और मुझे लगा कि अब तो गुरुजी का साथ भी मिल चुका है, तो अब बस मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। संगत जी मैं वापस आई, हालांकि चीजें इतनी स्मूथ तो नहीं थी, लेकिन जो मैंने एक चीज सीखी थी वो है ग्रेटिट्यूड। और संगत जी आपको अपनी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स मिलती है उन ब्लेसिंग्स का शुक्राना तो बनता है। हमें अपने उस ईश्वर को, हमें अपने गुरुजी को शुक्राना जरूर करना चाहिए। संगत जी लाइफ में कुछ चीजें डिफरेंट थी। हम अपनी टीन एज में होते हैं तो फ्रेंड्स के साथ हमारे इश्यूज होते हैं, हमारे जो ओपिनियन है वो दूसरों से क्लैश होते हैं। और संगत जी एक साल में तो बहुत कुछ बदल जाता है। जो दोस्त थे, जो फ्रेंड्स थे, वो अपनी लाइफ से कुछ और चाह रहे थे, मैं कुछ और देख रही थी। था थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक संगत जी, लेकिन सब कुछ स्मूथ था। और संगत जी अब गुरुजी का साथ था और मैंने सत्संग में जाना स्टार्ट कर दिया था। वहां पर मैं कई सारे लोगों की, कई सारी संगत की जर्नी सुनती थी और उस जर्नी को सुनकर मुझे ऐसा लगता था संगत जी कि मैं बिल्कुल राइट प्लेस पर हूँ, मैं बिल्कुल सही जगह आई हूँ। अब संगत जी मेरी अपनी नादानी कहूँ या कुछ और, मैं गुरुजी को टेस्ट करने लगी। गुरुजी मेरी एग्जाम है, मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ। गुरुजी कंपटीशन है, ये मैं जीत जाऊँ कंपटीशन। और संगत जी जो मैं अरदास करती गुरुजी से, चीजें वैसी होने लगी और मुझे लगने लगा कि हाँ मेरे साथ कोई है और गुरुजी के साथ एक कनेक्शन फील होने लगा और मुझे लगने लगा कि हाँ मेरे साथ गुरुजी हैं। और मुझे लगने लगा कि हाँ कोई है जो मुझे देख रहा है। मुझे लगने लगा कि हाँ कोई है जो मेरा ध्यान रख रहा है, जिससे फर्क पड़ता है कि मैं क्या बोलती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, मैं क्या सुनती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। वो गुरुजी हैं। गुरुजी की निगाह मुझ पर है, वो मेरी हर बात सुन रहे हैं। गुरुजी देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। और संगत जी इससे पहले मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। मुझे महसूस होने लगा कि एक इनविजिबल प्रेजेंस है मेरे आसपास गुरुजी की। अब संगत जी अक्टूबर 2018 में बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो गई मेरे फ्रेंड सर्कल में, और जिसकी वजह से संगत जी मैं अपने आप में बहुत ज्यादा ब्रोकन फील कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ। और संगत जी मैं 1 महीने तक बहुत परेशान रही और मेरा किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। एक दिन मम्मा ने मुझे कहा कि क्या हो गया है, अगर प्रॉब्लम हो भी गई है तो क्या हुआ, और अगर ऐसे उदास रहोगी तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तुम बहुत पिछड़ जाओगी। मम्मा ने कहा कि प्रॉब्लम्स हैं वो तो चलती रहती हैं। और संगत जी सडनली मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने मुझे दूसरी लाइफ दी है, नया जीवन दिया है, तो मैं किसके लिए बुरा मान रही हूँ। गुरुजी को जिनको मेरी लाइफ में रखना होगा वो रखेंगे और जिनको नहीं रखना होगा वो निकाल देंगे। और संगत जी मैंने अपने जीवन का एक टारगेट बनाया कि मुझे 10th बोर्ड में टॉप करना है। संगत जी अक्टूबर आ चुका था, थोड़ा लेट थी, लेकिन मैंने गुरुजी के आशीर्वाद से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। और संगत जी मेरी अपनी जर्नी थी, अपनी खुद की जर्नी थी। और संगत जी जब आप अकेले होते हो तो आपको अपने ही और सिचुएशन के साथ फाइट करना पड़ता है। और संगत जी मैं कभी रात के 10-11 बजे के बाद तो पढ़ती ही नहीं थी, लेकिन संगत जी मेरे अंदर इतना चेंज आया कि मैं सुबह के 4-4 बजे तक पढ़ने लगी और सुबह 9 बजे स्कूल भी जाती थी। और संगत जी ये सब मैं पढ़ाई अपने गुरुजी महाराज के साथ करती थी और ये सब कुछ गुरुजी महाराज के कारण ही संभव हो पा रहा था। और संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन मैंने ठान लिया कि अब तो मुझे कुछ करके दिखाना है, क्योंकि अब मेरे साथ गुरुजी हैं। मुझे 10th बोर्ड में टॉप करके दिखाना है, क्योंकि अब मेरे साथ गुरुजी का साथ है, तो मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जो पीछे छूट गया वो गया। संगत जी बहुत मेहनत करी, बहुत बहुत दिन रात मेहनत करी। प्रॉब्लम्स आती थी संगत जी, कभी इमोशनल प्रॉब्लम, कभी फैमिली की प्रॉब्लम, कभी पर्सनल प्रॉब्लम। तो संगत जी ये सारी प्रॉब्लम्स तो चलती रहती थी, लेकिन कोई बहुत बड़ा कुछ मेजर नहीं हुआ था। और संगत जी कहीं ना कहीं से सपोर्ट जरूर मिलता था। और संगत जी अगर आपको कोई एक व्यक्ति नीचे गिरा रहा है तो गुरुजी आपको उठाने के लिए ऐसे हजारों व्यक्ति खड़े कर देते हैं जो आपको और आपके मनोबल को उठा देता है। गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति दी, इतनी स्ट्रेंथ दी कि अगर मैं किसी गलत व्यक्ति के सामने खड़ी हूँ, अपोज में खड़ी हूँ, तो मैं डट के खड़ी रहूं। अब संगत जी बोर्ड के एग्जाम आ गए, मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम दी और 97.2% स्कोर किया। हालांकि मैंने टॉप तो नहीं किया, लेकिन संगत जी मैं बहुत खुश थी, बहुत सेटिस्फाइड थी कि जो कुछ भी मुझे मार्क्स मिले हैं, जो मेरा रिजल्ट आया है, वो गुरुजी ने मुझे दिया है। ये उनकी ही ब्लेसिंग्स हैं और मैं जितना भी कर पाई हूँ वो गुरुजी की ही रजा से कर पाई हूँ। उसका भी गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना। अब संगत जी मेरी 11th क्लास स्टार्ट हुई, जिसमें संगत जी हमें सब्जेक्ट्स लेना होते हैं, बेसिकली मैथ, साइंस, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स। और संगत जी मेरा मेडिकल की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन था। एक दिन मम्मा ने कहा कि तुम एज ए स्ट्रीम ह्यूमैनिटी भी ले सकती हो और इसमें काफी सारा स्कोप है। और संगत जी बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी इफ एंड बट के मैंने कह दिया कि ठीक है मम्मी, मैं ह्यूमैनिटी ले लूंगी विद साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। और संगत जी मुझे तब तक पता नहीं था कि हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है ह्यूमैनिटी के बच्चों के लिए। और संगत जी वो अपने आप में एक बैटल थी जो मुझे पता ही नहीं थी कि मैं लड़ने जा रही हूँ। और संगत जी मुझे हिंट मिल गई थी कि काफी सारे
बच्चे जो हैं वो ह्यूमैनिटी नहीं ले रहे हैं। हालांकि सेक्शंस तो बहुत ज्यादा थे लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी नहीं ले रहे थे। संगत जी शुरू से ही मैं बहुत इमोशनल और सेंसिटिव चाइल्ड रही हूँ और यही कारण है संगत जी कि मुझे रिलेशनशिप बहुत मैटर करते हैं। और यही कारण है संगत जी कि जब हमारे सेक्शन शफल हुए तो जो मेरे फ्रेंड्स थे वो बिल्कुल एक अलग ही सेक्शन में चले गए, दोनों एक ही सेक्शन में थे और मैं एक ऐसे सेक्शन में चली गई संगत जी जहाँ पर मैं किसी को भी नहीं जानती थी। अब संगत जी जब मैं घर पर आई तो मम्मी को यही लगता था कि मैं वही पुरानी वाली उनकी बेटी हूँ जो डर जाया करती थी, जो रूठ जाया करती थी, जो उदास हो जाया करती थी। तो मामा ने मुझसे पूछा कि चलो बताओ कि कौन सा सेक्शन मिला है, आपकी दोनों फ्रेंड्स कहाँ पर हैं। तो मैंने उनको बताया कि मेरी दोनों फ्रेंड्स अलग सेक्शन में हैं और मैं एक अलग सेक्शन में हूँ। तो मामा को लगा कि चलो मैं फटाफट एक नोट लिख देती हूँ प्रिंसिपल के नाम पर। और पता नहीं संगत जी कैसे मैंने एकदम से मम्मी को बोला कि नहीं मम्मी मैं उसी सेक्शन में रहूंगी, अगर गुरुजी ने मुझे वो सेक्शन दिया है तो सोच समझ के दिया होगा। अब संगत जी 11th मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थी लेकिन मैं सच बताऊं मेरे लिए सबसे बेहतर थी। संगत जी 10th में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था। बावजूद उसके संगत जी मैं जब मैं 11th में आई तो वैसे तो कोई डिस्ट्रैक्शन था नहीं क्योंकि संगत जी नई क्लास थी, नए रिलेशन थे और जो मेरे नए सेक्शन में जो भी रिलेशन बने संगत जी वो प्रीवियस वन से बहुत बेटर थे। और जो भी मेरे नए दोस्त बने थे संगत जी वो अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड थे, उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है अपनी लाइफ में। हालांकि संगत जी 11th में मुझे काफी सारी डिफिकल्टीज आई लेकिन मेरे आसपास बहुत अच्छे लोग थे, बहुत बेटर लोग थे। अब संगत जी मैं 10th में बहुत टॉप नहीं कर पाई थी। और संगत जी गुरुजी आपकी जीवन में आपको ब्लेसिंग्स तब देते हैं जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, व्हेन यू नीडेड मोस्ट, व्हेन यू वांटेड द मोस्ट। और संगत जी जब 10th का रिजल्ट आया था मैंने उसी दिन सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए मैं 12th बोर्ड में टॉप करके रहूंगी। और बेसिकली संगत जी मैंने अपनी स्कूलिंग एमईटी नोएडा से कंप्लीट की है। और संगत जी हमारी बैच में 500 प्लस स्टूडेंट्स थे और संगत जी उन 500 लोगों में अगर आपका फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी और 5th रैंक भी आ जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। संगत जी 11th में बहुत मेहनत करी और गुरुजी ने ऐसे लोगों से मिलवाया, या तो गुरुजी की ही संगत होते थे स्कूल में या फिर वो बहुत इजीली कनेक्ट हो जाया करते थे, एकदम प्योर सोल। और उनमें से एक थी मेरी फ्रेंड जो आज मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और संगत जी मैंने बहुत मेहनत करी एंड आई सिक्योर द सेकेंड रैंक अमंग द ऑल सेक्शंस। और संगत जी ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी। और संगत जी ये जो अचीवमेंट थी वो मेरे गुरुजी की दी हुई थी। और संगत जी ये उन लोगों के लिए जवाब था जो ये सोचा करते थे कि कुछ नहीं कर सकती, और दूसरा ये उनको जवाब था जो सोचा करते थे कि ह्यूमैनिटी लेकर के क्या ही कर सकते हैं। संगत जी लोगों के लिए बोलना बड़ा आसान होता है लेकिन ये हम जानते हैं कि इसमें कितना एफर्ट लगता है। लेकिन बाय गुरुजी's ग्रेस, उनके आशीर्वाद से ये सारे ऑब्स्टिकल्स में पार करती चली गई और मैंने वो हासिल किया जो मैंने सोचा भी नहीं था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। अब संगत जी दूसरा जो सत्संग है वो मेरी फ्रेंड का है। और संगत जी हम लोग 11th में ही मिले थे और जब मैं उससे मिली तो मैंने अपनी पूरी जर्नी उसको बता दी। मैंने उसे बताया कि मैं कैसे गुरुजी से कनेक्ट हुई, गुरुजी ने मुझ पर कितनी कृपा की। और संगत जी वो मेरी बातें सुनकर रोने लगी और उसकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उसने मुझे कहा कि मैं भी बड़े मंदिर जाऊंगी। और संगत जी जैसे उसने ये बोला तो मैं उसे पूरा समझाने लगी मैप पर कि यहाँ से जाओगे तो ऐसे जाना पड़ेगा, वैसे जाना पड़ेगा, यहाँ पर बड़ा मंदिर आएगा, फिर वहां पर आप ऐसे बैठोगे। मैंने एवरीथिंग, जो कुछ भी मैंने देखा, जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया था वो सब कुछ मैंने बता दिया। और संगत जी जब हम लोग अगले दिन स्कूल पहुंचे तो उसने मुझे बताया कि मैं अपनी फैमिली को लेकर के कल बड़े मंदिर गई थी। और मैं बिल्कुल हैरान, क्योंकि संगत जी आप एक बच्चे हैं और अगर आप घर पर जाकर के बोलते हो कि मुझे ऐसे किसी गुरुजी के यहाँ जाना है तो मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट इतनी जल्दी इतनी आसानी से मान जाएंगे। और क्योंकि संगत जी ऐसे केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में पेरेंट्स अपने बच्चों की बातें नहीं सुनते हैं। लेकिन मेरी फ्रेंड अपने पेरेंट्स को लेकर बड़े मंदिर चली गई और जो रीजन मुझे समझ में आया वो ये था कि मैं तो सिर्फ माध्यम थी, उसे तो गुरुजी ने जोड़ना ही था। इसलिए उसका पूरा परिवार वहां गया और वहां से उसे गुरुजी का स्वरूप मिला और बाद में संगत जी उसका पूरा परिवार गुरुजी से कनेक्ट हो गया। और संगत जी मेरी फ्रेंड का एक हेल्थ इश्यू भी था और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जिस दिन वो बड़े मंदिर गई थी संगत जी, सेम डे संगत जी जब तक वो वहां बैठी रही, वहां 2-3 घंटे के अंदर अंदर ही संगत जी उसका वो हेल्थ इश्यू बिल्कुल ठीक हो गया। जबकि संगत जी वो 6 महीने से उस चीज के लिए परेशान थी। शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना। और संगत जी जो 11th के जो फाइनल एग्जाम्स थे उसमें भी मेरी 2nd या 3rd रैंक लगी। लेकिन एक बात थी संगत जी कि गुरुजी ने मुझे इतना कॉन्फिडेंट बना दिया था कि मेरे अब अपने खुद के ओपिनियंस थे। गुरुजी ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंट बना दिया था और मेरी लाइफ जो थी संगत जी वो सबसे अच्छी थी, इनफैक्ट मैं कहूंगी सबसे बेस्ट थी। अब संगत जी 12th आनी थी तो मैंने गुरुजी से अरदास किया कि गुरुजी अब आप मेरे साथ रहना। उसके बीच में संगत जी गुरुजी महाराज
महाराज के साथ मेरा बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया, इतना अच्छा बन गया कि मैंने गुरुजी को टोटल सरेंडर किया और कहा कि गुरुजी अब सब कुछ आपको ही संभालना है, आपको ही देखना है। मुझे कुछ भी नहीं पता गुरुजी, यहाँ तक आप लाए हो, आगे भी आप ले जाओगे। जो करोगे वो आप करोगे, जिन लोगों से मिलवाओगे वो आप मिलवाओगे। और सुबह उठते ही संगत जी मेरे मुंह से जय गुरुजी ही निकलता था। और संगत जी जब मुझे कोई कुछ कह देता तो मैं कह देती थी गुरुजी से कि गुरुजी आज किसी ने मुझे कुछ कह दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और आप बिलीव कीजिए संगत जी, मेरा यकीन कीजिए कि अगर गुरुजी ने मेरी लाइफ में कोई डिसअपॉइंटमेंट दी भी तो वो सिर्फ और सिर्फ सबक के लिए, एक लेसन के लिए। और जब मैंने ये सब चीजें सीख ली तो गुरुजी ने वो भी सब ठीक कर दी। गुरुजी के साथ ऐसा कोई फेलियर नहीं हुआ, क्योंकि संगत जी गुरुजी आपको अंदर से प्योर और पायस कर देते हैं। अब संगत जी जब 12th में आई तो 2020 में लॉकडाउन लग गया और मैंने सोचा कि ये क्या हो गया। मैंने सोचा था कि मैं 12th में टॉप करूंगी और यहाँ तो स्कूल ही नहीं खुल रहे हैं, फिजिकल क्लासेस कब स्टार्ट होगी कुछ भी नहीं पता था। संगत जी मैं जानती हूँ कि ये पेंडेमिक बहुत सारे लोगों के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है, रिलेटिव्स को खोया है, लेकिन स्टूडेंट की लाइफ में पेंडेमिक बहुत फ्रूटफुल साबित हुआ है। क्योंकि संगत जी जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, टाइम वेस्टिंग है, वो सब कुछ इस पेंडेमिक की वजह से खत्म हो गया और बस एक ही काम बच गया था, अपने गोल पर फोकस करना। और मैंने वही किया। संगत जी गुरुजी के साथ कनेक्शन था और मन में सोच लिया था कि बस ये करके दिखाना है, बहुत अच्छा पढ़ना है और टॉप करके दिखाना है। अब संगत जी एक हल्की सी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी कि कोई मेरे साथ बात कर ले, कोई मेरी सुन ले, क्योंकि संगत जी गुरुजी है ना, ही नोज एवरीथिंग। आप कुछ भी बोलो वो आपको समझाएंगे, आपको गाइड करेंगे। और संगत जी फिर हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई और उसके भी बहुत सारे सत्संग है संगत जी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे सत्संग थे और गुरुजी ने मुझे हर बार अपना आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दी। अब संगत जी जब हमारा मिड ऑफ फर्स्ट टर्म था 12th का, तब संगत जी मुझे बचपन से ही प्रॉब्लम रही है, थंडर क्लैप हेडेक। और संगत जी वो 11th में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे मेरे इमोशनल इश्यूज की वजह से। और संगत जी इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि मेरी टीचर्स मुझसे कहने लग गई थी कि जो आप इतने खुश खुश रहा करते थे, इतने हैप्पी आप दिखते थे, आप वैसे लग नहीं रहे हो, आप डिप्रेस्ड लग रहे हो। और संगत जी मैंने अपनी टीचर की बात को माना नहीं और 12th में आते आते संगत जी वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। और संगत जी इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि मैं चीजें भूलने लग गई थी, जो कि मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा चिंता की बात थी। क्योंकि संगत जी मेरा करियर, मेरा फ्यूचर मेरे सामने था और मैं चीजें भूल रही थी। और संगत जी मैं रोज गुरुजी से प्रार्थना करती, रोज उठते बैठते गुरुजी को कहती कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो, कुछ भी खराब मत होने देना गुरुजी, प्लीज मुझे ठीक कर दो। और संगत जी मैंने गुरुजी का पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ जल पिया, जल लगाया और पूरे ठीक 2 महीने के बाद संगत जी मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई। संगत जी कभी कभी प्रॉब्लम होती थी, महीने में कभी एक बार, वो भी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस या फिर स्लीपिंग इश्यूज के कारण, लेकिन कुछ ज्यादा मेजर नहीं रहा और बाद में वो भी गुरुजी ने पूरी तरीके से ठीक कर दिया। संगत जी एक सत्संग में मैंने सुना था कि एक संगत बता रहे थे कि गुरुजी आपको उतना ही देते हैं जितना कि आप बर्दाश्त कर पाओ। ये कुछ इस प्रकार से संगत जी की पूल है जिसमें गुरुजी आपको डिप करते हैं और सडनली आपको निकाल देते हैं। बस गुरुजी वो फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं कि बस आपने अपना कर्मा झेल लिया। ये मेरे अपनी सोच है संगत जी। और संगत जी ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आई, लेकिन गुरुजी महाराज के सपोर्ट से वो धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली गई। अब संगत जी नवंबर दिसंबर के आसपास मैं बिल्कुल प्रिपेयर थी, मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही थी और सडनली मेरी फ्रेंड मुझे कहती है कि यू नो व्हाट, गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू इम्प्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड उसमें वी हैव CUCET। और संगत जी जब मैं 12th में आई थी तब से मैंने सोच लिया था कि मैं लेडी श्री राम कॉलेज में ही अपना एडमिशन करवाऊंगी। उसकी प्रेस्टीज अपनी अलग है, उसका एल्यूमिनाई अपना अलग है और सबसे बड़ी बात है संगत जी कि इट क्रिएट्स स्ट्रॉन्गर वुमेन। और संगत जी सोच लिया था कि वही जाना है और उसी हिसाब से संगत जी मैंने प्रिपरेशन की थी। बिकॉज संगत जी जो 3 कोर्सेस होते हैं जो मैंने सोच के रखे थे, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स, और उन सब की कट ऑफ 2020 में मेरी 100% थी। और संगत जी वो अलग ही बैटल थी जो आप लड़ रहे थे और सडनली ये न्यूज आ गई। और संगत जी उस समय उस साल मेरी एग्जाम मई में थी और तभी संगत जी ये अनाउंस हुआ था कि CUCET रखी जाएगी। और संगत जी इसमें रिडिक्यूल ये था कि हमें 2 महीने के अंदर अंदर एक पैन इंडिया टेस्ट देना था और जो हम 1 साल से बोर्ड की मेहनत कर रहे थे दैट वाज गोइंग टू बी नलीफाई। तो 2 महीने के अंदर हमें एक पैन इंडिया टेस्ट देना होगा और उसके बेसिस पे हमें कॉलेज मिलेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग दैट संगत जी की कौन कितने सालों से कितने महीनों से कोचिंग ले रहा है, उसका आपके ऊपर कुछ एडवांटेज होगा या नहीं। और संगत जी बिलीव मी, उस टाइम जब मैंने खबर सुनी मैं पूरी खत्म हो गई थी। मैंने इतना बड़ा अपनी लाइफ के लिए एम रखा और वो पूरा की पूरा सडनली पूरा चेंज हो गया। मैं गुरुजी से बहुत गुस्सा थी कि गुरुजी अगर ये होना ही नहीं था तो आपने मुझे ये सपने क्यों दिखाए, आपने मुझे ये एम क्यों दिया। और संगत जी किसी ने मुझे बताया कि ये तो प्रपोज्ड है,
अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इसको इम्प्लीमेंट होने में अभी टाइम लगेगा। और मैंने विश्वास कर लिया संगत जी, और ये 1-2 महीने और निकल गए। और संगत जी जनवरी आते आते तो न्यूज फ्लोट होने लगी, ये तो पक्का ही इम्प्लीमेंट होने वाला है। और संगत जी बहुत डर लगने लगा, और आपके आसपास के लोग भी आपको बहुत डराते हैं। और संगत जी जब भी ये और सॉलिड न्यूज आती, मैं गुरुजी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती। और संगत जी बड़े मंदिर जाकर के भी मैं यही प्रे किया करती थी कि गुरुजी प्लीज ऐसे मत होने देना। फिर अगर ऐसा होने ही देना था तो फिर आपने मुझे गोल क्यों दिखाया? आपको ये गोल नहीं दिखाना था, फिर तो मैं जैसी थी वैसे ही बने रहने देते। और संगत जी मैं बहुत गुस्सा थी। खैर संगत जी उसके बाद भी मैं मेहनत करती रही, क्योंकि अभी कुछ पक्का नहीं हुआ था। संगत जी गुरुजी तो है ही सबसे ऊपर, और गुरुजी के साथ नेम भी आता है, फेम भी आता है, रेपुटेशन भी आती है, और ये सब कुछ गुरुजी देते हैं। ये गुरुजी का ही लुकआउट है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से गुरुजी ने मुझे कंपटीशन में पार्ट दिलवाया, बहुत सारे इवेंट्स को हेड करने का मौका दिया, बहुत कुछ गुरुजी ने दिया। और जो टीचर्स थे संगत जी उनके साथ में बहुत इमोशनली अटैच हुई। और गुरुजी ने इतना दिया संगत जी कि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे पास लोगों की कमी है कि मैं उनसे कुछ शेयर कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं। और फिर संगत जी अप्रैल 15 को हमें ये न्यूज दी जाती है कि 10th के बोर्ड एग्जाम्स तो कैंसिल हैं और 12th के बोर्ड एग्जाम्स को होल्ड किया गया है। देखते हैं, समझते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। और संगत जी ये न्यूज गवर्नमेंट के साइड से आई थी। और फिर संगत जी मुझे लगा कि ये क्या, कि अगर हम मेहनत कर ले और 1 महीने के बाद एग्जाम्स कैंसिल हो जाए तो सारी मेहनत तो हमारी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि संगत जी हमें पता ही नहीं था कि 1 महीने के बाद क्या होने वाला है। और संगत जी बिलीव मी, पूरे लॉकडाउन के टाइम पर गुरुजी हर पल मेरे साथ रहे। और ऐसी प्रॉब्लम और इश्यूज आए हैं संगत जी की जो नेशनल लेवल पर रहे हैं, जैसे कि CUCT, कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसमें संगत जी आप किसी एक व्यक्ति से अप्रोच नहीं कर सकते। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी प्लीज बचा लो हमारे हौसले को, हमारी मेहनत को टूटने मत देना, आप हर पल हमारे साथ रहना। और बस संगत जी मैंने यही किया, सिर्फ गुरुजी से प्रार्थना की। और संगत जी 1 महीने के बाद हमें पता चला कि हमारे 12th के बोर्ड एग्जाम्स भी कैंसिल कर दिए गए ड्यू टू पैंडेमिक। ठीक है, एडजस्ट करने में, एक्सेप्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में टाइम तो लगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी पता चला कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि संगत जी वी आर गोइंग टू अगेन बैक टू अ फैमिली, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद संगत जी रिजल्ट फॉर्मेशन का दिन आया, और जो सबसे बड़ा गिफ्ट जो गुरुजी ने मुझे दिया था, उस समय आसपास सभी लोग बहुत डिप्रेस थे कि पता नहीं क्या होगा। और संगत जी मेरे मुंह से बस यही निकला करता था कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, गुरुजी है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुरुजी सब देख लेंगे, गुरुजी कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। यही कहा करती थी कि भगवान है, सब ध्यान रखेंगे, यू डोंट वरी। दिलासा और हौसले की जरूरत मुझे पड़ती थी जब मैं गुरुजी से नहीं मिली थी। और संगत जी उस समय सभी लोग मुझे यही बोला करते थे कि आप इतनी ऑप्टिमिस्टिक कैसे हो, इस सिचुएशन में भी आप इतनी आशावादी कैसे हो, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, यू ऑलवेज रेडिएट पॉजिटिविटी, और तू हमेशा ये सारी बातें बोला कर। और संगत जी मेरे फ्रेंड्स को, मेरे दोस्तों को मैंने गुरुजी से इंट्रोड्यूस करवाया, गुरुजी के बारे में बताया, और वो सभी लोग गुरुजी से ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो गए। और फिर संगत जी काफी समय के बाद 12th एग्जाम का रिजल्ट आया एंड आई सिक्योर 99.2%। और संगत जी बात तो वहीं पर खत्म हो गई कि बोर्ड टॉप करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स ही नहीं हुए थे। बट गुरुजी कीप्स हिज वर्ड, अगर गुरुजी ने आपको बोला है ये एम रखना है और वो आपको रखवाते हैं। गुरुजी ने बिल्कुल भी मुझे लूज होने ही नहीं दिया, क्योंकि संगत जी बोर्ड के एग्जाम्स ही नहीं हुए थे, क्योंकि संगत जी जो मेरिट लिस्ट निकलती है 1st, 2nd, 3rd वो हुआ ही नहीं। तो संगत जी मैंने स्कोर किया था 99.2% और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी जितना दोगे इतना देना, ताकि लोगों के पास इतना अधिकार ही ना हो ये बोलने के लिए इतनी प्रॉब्लम के बाद भी जो हम निकल कर आए हैं और हमने इतनी मेहनत की वो वेस्ट गई, वो लाइफ एक अपॉर्चुनिटी इतना हो कि बस मैं अपने गुरुजी का नाम रोशन कर सकूं, उन्हें प्राउड फील करा सकूं और मैं खुद प्राउडली बोल सकूं कि मेरे गुरुजी ने मुझे दिया है और मेरे पेरेंट्स मुझ पर प्राउड हो सके। और थोड़े समय के बाद संगत जी ये भी न्यूज आ गई न्यूज़पेपर में कि CUCT नहीं हो रहा है। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ही नोज हाउ टू टर्न द टेबल। वो बहुत ही ट्रोमैटिक मंथ था हम बच्चों के लिए, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्वेश्चन मार्क ही था। बट गुरुजी ने निकाला उसमें से और अभी तक और आगे भी गुरुजी ही संभालेंगे। उसके बाद संगत जी हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन की प्रोसेस शुरू हुई, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है। पहले आप फॉर्म भरते हो, फिर साइमल्टेनियसली आप संगत जी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हो। और उसका सत्संग ये है संगत जी कि मैं कहीं पर भी खाना खा रही होती हूँ तो मेरी रोटी प्रसाद पर, या मैं कहीं पर भी गुजर रही होती हूँ संगत जी, या कहीं पर भी बैठी होती हूँ तो वहाँ पर ए बना होता था। और संगत जी मैं बहुत टेंशन में आ गई कि मेरा एम तो एक ही है, LSR जाना, लेडी श्री राम कॉलेज जाना, और गुरुजी मुझे ए दिखा करके क्या बताना चाह रहे हैं? क्या गुरुजी मेरा MET में एडमिशन करवाना चाहते हैं? मुझे वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि संगत जी मैं ऑलरेडी MET स्कूल से पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे MET यूनिवर्सिटी में नहीं जाना था। और संगत जी मैंने बिल्कुल जिद पकड़ ली
थी और मैं गुरुजी से एक ही बात बोला करती थी कि गुरुजी मुझे सिर्फ LSR ही जाना है, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी। एंड संगत जी विच वॉज ऑल्सो वेरी रॉन्ग कि मुझे ऐसी जिद गुरुजी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संगत जी गुरुजी आपको वही देंगे जो आपके लिए सबसे अच्छा है। शायद आप कुछ मांग लो और वो आपके लिए सही ना हो, तो ये अब जाकर के मुझे समझ में आया है संगत जी। और संगत जी मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि गुरुजी आप ये ए क्यों दिखा रहे हो और इस ए का क्या मतलब है। और एक बार संगत जी जब मैं सत्संग में बैठी थी तो बहुत तेज मेरे कान में आवाज आई कि ए मतलब अर्शिया नहीं, ए मतलब एमिटी नहीं, ए मतलब अनंतम शुक्राना। और संगत जी उस सत्संग के बाद कहीं पर भी मुझे वो ए दिखाई नहीं देता था। उसके बाद संगत जी मैंने काफी सारे फॉर्म्स भरे, मैंने अशोका यूनिवर्सिटी में भी फॉर्म भरा था। और संगत जी ऐसे माइलस्टोन्स भी थे जो गुरुजी ने पूरे करवाए, क्योंकि संगत जी बहुत सारे लोग आपको चैलेंज करते हैं और वहाँ आपके गुरुजी वो चैलेंज उठाते हैं कि ही इज योर फादर और उनकी बेटियों को कोई कुछ बोलेगा नहीं। और संगत जी वही गुरुजी ने दिखाया और फिर हमारी कट ऑफ की बारी आई। और संगत जी तब तक मैं बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि मुझे LSR से साइकोलॉजी ऑनर्स करना है, क्योंकि संगत जी वहाँ पर सबसे बेस्ट फैकल्टी होती है सब्जेक्ट की। सोच लिया था संगत जी कि करना ही करना है, लेकिन पता था कि कट ऑफ 100% होती है। और मैं बस गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी आप हमेशा मुझे LSR ही दिखाते आए हो, आप ही ने मुझे दिखाया है, अब मुझे पीछे मत गिरने देना। और संगत जी कट ऑफ आया 99.75। और संगत जी लास्ट ईयर के हिसाब से 7 कट ऑफ तो पिछली बार भी आए थे और मुझे लगा कि तो पहला ही कट ऑफ आया है, सेकेंड कट ऑफ में तो मेरा नंबर आ ही जाएगा। सो आई वॉज वेरी कूल। और संगत जी मेरी फ्रेंड्स बहुत टेंशन में होती थी कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो मैं हमेशा उनसे कहा करती थी कि हैव फेथ, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो ऊपर वाला भी आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। और मुझे नहीं पता था संगत जी कि आगे चल करके तो मैं खुद ही हिल जाऊंगी। और संगत जी सेकेंड कट ऑफ 9 अक्टूबर को आनी थी। और संगत जी 1 अक्टूबर की रात से ये खबर आने लग गई कि TU ने बोल दिया है कि हमारी सीट्स तो सारी फुल हो चुकी हैं और हम कोई सीट्स खोलेंगे नहीं। और जो टॉप कॉलेजेस की जो टॉप कोर्सेस है उनकी भी सीट भर गई हैं। और उसमें लिखा हुआ था कि LSR की जो साइकोलॉजी की जो सीट है सेकेंड कट ऑफ वो भी नहीं खुलेगी। और संगत जी फर्स्ट कट ऑफ थे 99.75 और मेरा कट ऑफ था 99.5। और संगत जी मैं बहुत बहुत ज्यादा डर गई थी। और उसी वीक में बड़ा मंदिर दोबारा खुला था। अब संगत जी हमने बड़े मंदिर के लिए पास बुक किए और मेरी मम्मी का और मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। और संगत जी उसके बाद तो मैं बहुत डर गई कि सेकेंड कट ऑफ आने वाला है और ऊपर से ये हो गया है, शायद गुरुजी भी बुलाना नहीं चाहते। और संगत जी मैं वहीं बैठे बैठे बहुत रोने लगी। और संगत जी मैं लगातार ट्राई करती जा रही हूँ और बार बार यही प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरुजी प्लीज कर दो, मुझे आपके पास आना है। और संगत जी सडनली मेरा पास सैटरडे के लिए बुक हो जाता है और शनिवार को ही संगत जी मेरा सेकेंड कट ऑफ आने वाला था। और संगत जी मैंने वहीं बैठे बैठे अपनी मम्मा को कहा कि देखा मम्मी, गुरुजी अपनी बेटी की आंखों में आंसू बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और संगत जी ये बात बिल्कुल सच है। तो संगत जी मेरा सैटरडे का पास बुक हो गया था, लेकिन मम्मा का नहीं हुआ था। तो मम्मा ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें लेकर चलूंगी। और ऑल ऑफ सडन मम्मा का फ्राइडे के लिए बुक हो गया और मम्मा के साथ साथ मेरा भी फ्राइडे को बुक हो गया। तो मम्मा ने कहा कि चलो हम लोग फ्राइडे को ही होकर आ जाते हैं, इत्मीनान से गुरुजी से प्रार्थना करके आएंगे और सैटरडे को तुम्हारा सेकंड कट ऑफ आ जाएगा। और संगत जी हम लोग फ्राइडे के दिन गए और फ्राइडे से ही न्यूज आने लगी कि कट ऑफ बंद ही हो जाएगा। और संगत जी सैटरडे को मैं बहुत रोई, मैं वॉशरूम में जाकर के बहुत रोने लगी। और घर के सारे फैमिली मेंबर्स को मेरे चेहरे से समझ में आने लग गया था कि कुछ तो बात है। और जैसे ही सबने पूछा तो संगत जी मैं दोबारा फुट के रोने लगी और मैंने बताया कि ऐसी ऐसी न्यूज फ्लोट हो रही है कि अब कट ऑफ नहीं आएंगे। तो घर वालों ने बोला कि कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारा सैटरडे का भी बड़े मंदिर का पास बुक है, हम वही जाएंगे। और संगत जी जब हम लोग जा रहे थे बड़े मंदिर कार में, तो मैं कार में भी बहुत रो रही थी, क्योंकि संगत जी बहुत पेनफुल सिचुएशन थी मेरी, क्योंकि बार बार न्यूज फ्लोट हो रही थी कि कट ऑफ बंद हो जाएगा। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी और मैंने आंखें बंद कर ली। और जैसे ही आंखें खोली संगत जी हमारी कार के आगे कार जा रही थी जिसपे लिखा हुआ था जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे एक इंडिकेशन दिया कि जो होगा अच्छा होगा, बिल्कुल चिंता मत कर। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक मेरी फ्रेंड का फोन आता और कहती है कि LSR का सेकंड कट ऑफ रिलीज हो गया है और तेरा क्लियर हो गया है। एंड संगत जी इट जस्ट लाइक अ ड्रीम कम्स ट्रू फॉर मी। मैं बहुत खुश हुई, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था संगत जी। और संगत जी मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। और संगत जी गुरुजी ने जो मुझे दिलासा दिया था, जो मुझे भरोसा दिया था, वो भरोसा गुरुजी ने कायम रखा। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच, लख शुक्राना गुरुजी, लख शुक्राना। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल सत्संग को संगत जी मैं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से, उनकी कृपा से आपके साथ अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।